नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि मिड कैप फंड में अगर आपकी एसआईपी चलती है, यानी कि मिड कैप फंड में एसआईपी में 5 साल 7 साल में कितना रिटर्न दे सकता है। यानी कि अगर आपका एसआईपी मिड कैप फंड में चल रहा है तो मिड कैप फंड 5 साल की एसआईपी और 7 साल की एसआईपी में कितना रिटर्न दे सकता है। जैसा कि हमारे व्यूअर का कमेंट था कि अगर आपकी एसआईपी मिड कैप फंड में चल रही है तो अगर आपने 5 साल चलाया तो आपको कितना रिटर्न मिड कैप फंड दे सकता है, और अगर आप 7 साल चलाते हैं तो कितना रिटर्न आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपका रिटर्न का कोई गारंटी नहीं होता है, किसी भी प्रकार का यहाँ गारंटीड शब्द नहीं होता है कि जिससे आपको ये कन्फर्म हो कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। बट आप जो है एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, जैसा कि म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग जो रिटर्न होता है वो होता है 12%। अगर हम 12% के कैलकुलेशन से अगर देखें तो कोई भी एसआईपी हो जो आप 12% से अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 5 साल में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 1000 रुपया एग्जाम्पल है। यानी कि यहाँ 1000 रुपये से मैंने एक आपको समझाने समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि अगर आप 1000 रुपये की एसआईपी करते हैं और 12% का रिटर्न आता है फंड का, तो 60,000 रुपये की वैल्यू 81,189 रुपया बन सकता है 5 साल की एसआईपी में। अब दोस्तों, 7 साल की एसआईपी में 7 साल के एसआईपी में आपका 84,000 रुपया इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 84,000, और जिसका करंट वैल्यू यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू जो बन सकता है वो होगा 1,28,938 रुपया। तो ये दोस्तों सिर्फ आपको समझने के लिए है, एक एग्जाम्पल है 1000 रुपये की एसआईपी एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से। अब दोस्तों, यहाँ से हम देखेंगे कि जैसा कि हमारा क्वेश्चन है कि मिड कैप फंड में एसआईपी, अगर आप मिड कैप लिए हैं, मिड कैप फंड में चला रहे हैं अपनी एसआईपी, तो 7 साल में और 5 साल में कितना रिटर्न दे सकता है। इसके लिए हमें मिड कैप फंड के पिछले प्रदर्शन को देखना पड़ेगा, यानी कि पास्ट डेटा को हम देखेंगे कि इससे ये पता चलेगा कि कौन कौन से फंड ने पीछे कितना रिटर्न मिड कैप ने बना के दिया है। तो दोस्तों, इससे आपको एक आंकड़ा मिल सकता है, बट ये गारंटी नहीं होती कि जो आपका पास्ट डेटा है यानी पास्ट रिटर्न है या पास्ट परफॉर्मेंस है आगे भी वही परफॉर्मेंस दे। म्यूचुअल फंड में ये गारंटी नहीं होता है, तो रिटर्न आपका घट और बढ़ दोनों सकता है। तो यहाँ हम एक आंकड़ा लेके चलते हैं कि हम पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि कौन कौन से मिड कैप फंड ने कितना 1000 रुपये की एसआईपी को कितना बनाया है। तो यहाँ दोस्तों हम एसआईपी की बात कर रहे हैं, तो एसआईपी को हम चेक करेंगे और देखेंगे कि कितना रिटर्न बना के पास्ट में दिया है। तो हम मिड कैप डेटा चार्ट पे हैं और यहाँ आप चेक करेंगे, आज देखें कि यहाँ हमने मिड कैप लिया है और 5 साल 7 साल का लिया है। आपको समझने के लिए 1000 रुपये की एसआईपी हमने यहाँ लिया है। अब यहाँ दोस्तों फंड का नाम शो हो रहा है और लॉन्च डेट हो रहा है कि कौन सा फंड, लॉन्चिंग डेट क्या है। सबसे मेन चीज जो है वो आपका एयूएम है, यानी कि फंड का साइज, यानी कि जितना बड़ा फंड का साइज होगा उस फंड में उतना इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्ट किया होगा। वो देखें कि मिड कैप में जो सबसे ज्यादा अभी आपका एयूएम है वो है एचडीएफसी मिड कैप का। एचडीएफसी मिड कैप जो है आपका, जिसका एयूएम है 97,313 करोड़ रुपए से ऊपर का एयूएम, तो ये आपका एचडीएफसी हो गया। दूसरा आपका कोटक मिड कैप है 64,700
32 करोड़ रुपए से ऊपर का एयूएम है। तीसरा आपका निपॉन इंडिया मिड कैप, निपॉन इंडिया मिड कैप भी आपका 47,380 करोड़ रुपए से ऊपर का एयूएम है। चौथा आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पांचवा आपका एक्सिस मिड कैप, छठवां आपका एसबीआई मिड कैप, सातवां आपका डीएसपी, आठवां आपका मिरेयस, नौवां आपका इडेलवाइज मिड कैप और 10वां आपका आ गया एचएसबीसी मिड कैप। तो ये एयूएम के हिसाब से हैं। तो हम यहाँ ऊपर से, जैसा कि हमारा प्रत्येक वीडियो में रहता है कि हमें जब इन्वेस्ट करना है, यानी कि हम एसआईपी करेंगे तो एयूएम को देख करके करेंगे। यानी कि आज हम टॉप 5 मिड कैप फंड को हम रिटर्न को चेक करेंगे। तो दोस्तों यहां देखें, पहला जो फंड है वो है आपका एचडीएफसी मिड कैप। एचडीएफसी मिड कैप जो है 60,000 रुपए की वैल्यू, यानी आज मैंने एग्जांपल के लिए 1,000 रुपए का एसआईपी देखा है। तो यहां देखें 60,000 की वैल्यू को 5 साल में 93,435 रुपया बनाया है। यानी कि कितना रिटर्न दिया है एसआईपी में? 18% से ऊपर का रिटर्न दिया है। रिटर्न दोस्तों कम और ज्यादा हो सकते हैं, बट यहां हमने एयूएम के हिसाब से लिया है। तो दूसरा जिसका एयूएम है वो है आपका कोटक मिड कैप। कोटक मिड कैप को देखेंगे कि 60,000 की वैल्यू के कितना बनाया? 90,855 और रिटर्न कितना परसेंट दिया? 17% का रिटर्न दिया है 5 साल की एसआईपी में। अब तीसरा जो फंड है आपका वो है निपॉन इंडिया मिड कैप। काफी पॉपुलर नाम है और एयूएम के मामले में मिड कैप में तीसरे स्थान पे है। और यहां आप देखें कि 60,000 रुपये वैल्यू 95,307 रुपया बनाया है और रिटर्न जबरदस्त है। देखें 19% से ऊपर का रिटर्न दिया है। यानी कि जो आपके टॉप ऑर्डर के हैं उन रिटर्न के मामले में उनको भी पीछे करके आपका ये 19% यहाँ पे आया। तीसरा हो गया। अब चौथा आप देखें, चौथा आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है। 1,000 रुपए के हिसाब से 60,000 की वैल्यू को 87,756 बनाया, 15% का रिटर्न है। और पांचवा जो है एक्सिस मिड कैप, एक्सिस मिड कैप भी 60,000 की वैल्यू को 84,799 बनाया, 14% का रिटर्न है। तो दोस्तों ये रहा टॉप 5 साल का डेटा। अब हम ये रिटर्न बना के दिए हैं, ये रियल डाटा है दोस्तों पास्ट परफॉर्मेंस का। इसी फंड का अगर हम 7 साल का डेटा देखेंगे तो 7 साल में 84,000 रुपया का वैल्यू 1,81,496 बनाया है, 22% का रिटर्न दिया है एचडीएफसी मिड कैप फंड। दूसरा जो फंड था आपका वो था कोटक मिड कैप। कोटक मिड कैप भी 84,000 का 1,73,719 बनाया है, 20% रिटर्न दिया है। तीसरा जो फंड था वो है निपॉन इंडिया मिड कैप, जो कि 84,000 रुपये की वैल्यू को आपका 1,86,175 रुपया बनाया है, 22% से ऊपर का रिटर्न यहाँ पे दिया है। तो यहाँ तीसरा आपने देखा। चौथा जो आपका फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। मोतीलाल ओसवाल भी आपका 84,000 रुपये की वैल्यू 1,75,579, 21% से ऊपर का रिटर्न दिया है। पांचवा जो फंड है आपका, पांचवा फंड है एक्सिस मिड कैप। एक्सिस मिड कैप भी 84,000 रुपये का 1,52,539 बनाया, 17% से ऊपर का रिटर्न है। तो ये दोस्तों 5 साल और 7 साल की एसआईपी जिन्होंने आज के 5 साल 7 साल पहले किया था 1,000 रुपए की एसआईपी, तो ये फंड आज की डेट में इतना रिटर्न बना के दे रहे हैं, दिए हैं। तो दोस्तों ये था आपका पास्ट डेटा। पास्ट डेटा दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो है ये आपके ओनली एजुकेशनल पर्पज से है, आपको अच्छी जानकारी मिलती रहे, यही हमारा उद्देश्य है। तो अगर दोस्तों मेरी जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।